बीएमसी के क्रूशल चुनाव में वोट डालने इस वक्त पहुंची हैं शिवसेना की नेता शाइना एनसी हमारे साथ हैं। शाइना जी, सबसे पहले तो हम ये बताइए कि इस बार के जो चुनाव है हम देख रहे हैं काफ़ी क्रूशल चुनाव हैं दोनों ही गठबंधनों के लिए। किस तरह के प्रोस्पेक्ट्स आप देख रही हैं महायुति? देखिए 2017 के बाद आज चुनाव आया है और बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मुंबईकर बाहर आके अपना मतदान दे। जैसे कि हम कहते हैं कि पहले मतदान फिर जलपान। एक फंडामेंटल राइट, एक फंडामेंटल ड्यूटी रहता है हर एक मुंबईकर का। जो आप प्रगति चाहते हैं, आप चाहते हैं कि आपके मुंबई शहर में एसटीपी प्लांट आए, पॉटहोल खड्डे मुक्त मुंबई हो, आप चाहते हैं कि हाउसिंग फॉर ऑल, आप चाहते हैं कि स्वच्छ पानी और इसके साथ हेल्थ केयर और एजुकेशन फैसिलिटीज़ जो बीएमसी देती है वो वर्ल्ड क्लास हो, तो आपको मतदान देना ही पड़ेगा। बहुत सारे विपक्ष के लोग हैं जो सिर्फ बयानबाजी पे उतरे हैं। हमें बयानबाजी नहीं करना है, सिर्फ प्रगति करना है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ। आपने जिन मुद्दों की बात अभी की, बेसिक इश्यूज़ की, हमने देखा चुनाव प्रचार के दौरान कहीं उसकी चर्चा नहीं थी। मराठी नॉन मराठी वर्सेस की लड़ाई जो है वो बहुत हावी होती हुई दिखी। क्या लग रहा है कितना फ़ायदा होगा इसका महायुति को? देखिए, ये लोग जो मराठी मानुस को याद करते हैं सिर्फ इलेक्शन के वक्त, शायद उन्होंने एक काम भी नहीं किया मराठी मानुस के लिए। हमारे नेता आदरणीय एकनाथ जी शिंदे ने गिरनी कामगार हो या 17,000 घर दिया रमाबाई नगर या बीडीडी चौल में स्थानिक लोगों को वापस लाया है। मराठी भाषा को लेके अभिजात दर्जा हमारे नेता ने दिया है। तो ये होता है सक्रिय काम, सिर्फ बयानबाजी, नकारात्मक सोच और फॉल्स नैरेटिव नहीं। बयानबाजी की अगर हम बात करें तो अल्टीमेटली जब इलेक्शन हो रहा है, जब वोटिंग हो रही है, मैटर करेगा कि कहाँ किस प्रकार से वोटिंग हो रही है, उस पर सारी चीज़ें डिपेंड करेंगी। जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि एक चर्चा है कि ठाकरे ब्रदर्स का साथ में आने से मराठी वोट्स का कंसोलिडेशन होगा, तो क्या जो नॉन मराठी वोट्स हैं उसको स्ट्रेटेजिकली वोट करवाने के लिए आप लोगों ने कोई योजना बनाई? देखिए, मराठी मानुस के लिए मराठी अस्मिता, मराठी स्वाभिमान बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेकिन मराठी मानुस की संस्कृति सभ्यता ये है कि हमें मारपीट नहीं चाहिए। मारना, तोड़ना, पीटना, लुंगी, पुंगी, रसमलाई, इस जैसे शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। उससे एक चीज़ स्पष्ट है कि वो इतने बौखला गए हैं कि वो लोगों को भड़का रहे हैं। लेकिन मराठी मानुस जानते हैं कि प्रगति आप चाहते हैं तो सिर्फ महायुति को ही वोट करना लेकिन पड़ेगा। सब कुछ डिपेंड करता है, सारे प्रोस्पेक्ट डिपेंड करते हैं कि जो दूसरे वोटर्स हैं वो किस तरह वोट करेंगे। हर एक वोटर बाहर आके प्रगति के लिए ही वोट करेंगे और प्रगति का एक ही नाम है आज महायुति। उन्होंने नकारा है महाविनाश आघाड़ी को। आप जिस सेंटर में हैं, हम साउथ मुंबई में हैं, और यहाँ हमने देखा अमूमन वोटिंग तो वैसे ही बहुत कम होती है और काफ़ी डिपेंड करता है महायुति के प्रोस्पेक्ट्स पे भी। इसलिए हमारी विनंती है हर एक मुंबईकर को, और ख़ास तौर से दक्षिण मुंबई में जब आप बाहर आके वोट करें तो आप सवाल प्रश्न चिन्ह कर सकते हैं। जो आप वोट ही नहीं करें तो आप सिर्फ घर बैठ के बयानबाजी पे ही उतर जाएंगे। तो 2017 के बाद आज एक मौका आया है। ये मौका आपका भविष्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण है।